हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अब्दुल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, टेंसेस सीरीज़ में आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, टॉपिक को मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी वेबसाइट www.sarrabnawazacademy.com को ज़रूर विज़िट करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कहा जाता है कि द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑल्सो नेम्ड एज पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। In this tense, it is shown that an action began in the past and was in progress up to another point in the past. यानी past perfect continuous tense को past perfect progressive tense भी कहा जाता है। इस tense में इस बात की वजाहत की जाती है कि एक काम या एक एक्शन माजी में किसी ख़ास पॉइंट तक जारी रहा और फिर ख़त्म हो गया। यानी ऐसे कामों के लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है जो ज़माना माजी में किसी मुकर्ररा वक्त या मुकर्ररा मुद्दत तक जारी हुए और ख़त्म हुए। दोस्तों, अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन पर बात करते हैं और समझते हैं इस किस्म के सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, इसे समझना बहुत आसान है। यानी तमाम सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, ही और शी सबके साथ हम हैड का इस्तेमाल करते हैं और हैड के बाद बीन का इस्तेमाल किया जाएगा और फिर वर्ब प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट और इसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हुए टाइम एक्सप्रेशन लगाया जाएगा। यानी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे कि आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा था। इस जुमले को नेगेटिव बनाने के लिए हैड के बाद नॉट लगाया जाता है और इसकी कंस्ट्रक्शन फॉर्म हैडंट हो जाती है। जैसे कि आई हैडंट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम नहीं कर रहा था। जबकि क्वेश्चन बनाने के लिए हम हैड का इस्तेमाल जुमले के शुरू में रख कर करते हैं। जैसे कि हैड आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से काम कर रहा था। दोस्तों, तर्जुमे के लिहाज से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तर्जुमा पास्ट कंटिन्यूअस की तरह ही किया जाता है, लेकिन फ़र्क टाइम का है। दोस्तों, इस बात को समझना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले में माजी में मौजूद किसी जारी एक्टिविटी को ज़ाहिर किया जाता है, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले में मुकर्ररा वक्त या अरसे का ज़िक्र होता है। यानी कोई काम किसी ख़ास वक्त में शुरू हुआ, जारी रहा और फिर ख़त्म हो गया। जैसे कि यू वर जंपिंग इन द गार्डन, आप गार्डन में उछल कूद कर रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस का जुमला है। जबकि यू हैड बीन जंपिंग इन द गार्डन फॉर एन आवर, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है, जिसका मतलब होता है कि आप बाग में 1 घंटे तक उछल कूद करते रहे थे। He was looting the travelers, past continuous, वो मुसाफिरों को लूट रहा था। He had been looting the travelers for many weeks, वो कई हफ्तों तक मुसाफिरों को लूट रहा था। ये past perfect continuous tense का जुमला है। They were swimming in the pond, वो तालाब में तैराकी कर रहे थे, past continuous। They had been swimming in the pond since Saturday, वो हफ्ते से तालाब में तैराकी कर रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वॉज द बैगर लिविंग इन दिस हर्ट, क्या बैगर या फ़कीर इस हर्ट में, इस झोंपड़ी में रह रहा था। हैड द बैगर बीन लिविंग इन दिस हर्ट सिंस 1980, क्या बैगर इस झोंपड़ी में 1980 से रहा करता था। When we use past perfect continuous tense, दोस्तों, अब हम इस बात को समझते हैं कि इस टेंस का इस्तेमाल कब किया जाता है। हैपनिंग, we can use it to talk about the past activity that had been happening। हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल माजी में होने वाली एक्टिविटीज़ का जिक्र करने के लिए करते हैं। जैसे कि इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे, सारा दिन बारिश होती रही थी। हैपनिंग बिफोर अनदर इवेंट,
We can use it to describe a past activity before another activity happened. ہم اس کا استعمال اس وقت بھی کرتے ہیں جب کوئی کام ہو رہا تھا اور اس کے بعد کوئی دوسری ایکٹیویٹی شروع ہو گئی، جیسے کہ We had been playing football before it started to snow. برف باری شروع ہونے سے پہلے ہم فٹ بال کھیل رہے تھے. Happening plus duration. We could also use this tense when we would like to show the duration in the past, means how long had it been happening. ہم اس ٹینس کا استعمال اس وقت بھی کرتے ہیں جب ہم ماضی میں ہونے والے جاری کام کا دورانیہ بتانا چاہتے ہوں کہ یہ کام کتنے عرصے تک ماضی میں جاری رہا تھا، جیسے کہ I had been working in an institute for 6 months. میں 6 ماہ تک ایک انسٹیٹیوٹ میں کام کرتا رہا تھا. Happening plus pattern or routine. We are able to use this tense when we intend to describe about the pattern or routine activities that had been happening in the past. ہم اس ٹینس کا استعمال اس وقت بھی کرتے ہیں جب ہم ماضی میں ہونے والے ڈیلی روٹین کا ذکر کرنا چاہتے ہوں، جیسے کہ she had been going to school regularly. وہ روزانہ اسکول جا رہی تھی. Happening plus cause. We can also use this to describe an activity that had been happening and cause or reason for that. ہم اس کا استعمال ماضی میں جاری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے رونما ہونے والے واقعات یا اسباب کا ذکر بھی کرتے ہیں، جیسے کہ My mother was tired because she had been teaching all day. سارا دن پڑھاتے رہنے کی وجہ سے میری والدہ تھک گئی تھیں. دوستو، اب تک ہم نے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے استعمال کے بارے میں جانا اور انہیں مختلف جملوں کی مدد سے سمجھا بھی. اب ضرورت اس بات بھی کی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اور ذہن میں رکھنا ہوگا کہ کب اس ٹینس کا استعمال نہیں کرنا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے وربس ہیں جن کے لیے ہم اس ٹینس کا استعمال نہیں کرتے ہیں. دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کی ویڈیو میں اسٹیٹو وربس کو بہت تفصیل سے سمجھا تھا. ایک مرتبہ پھر ہم ان اسٹیٹو وربس کو نظر سے گزار لیتے ہیں. دوستو، اسٹیٹو وربس سے مراد ایسے وربس ہیں جو اسٹیٹ یا کنڈیشنز کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ think, believe, love اور no وغیرہ. دوستو، کسی بھی کنٹینیوس ٹینس میں اسٹیٹو ورب کا استعمال نہیں کرتے ہیں. بالکل اسی طرح پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں بھی ان وربس کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے. دوستو، یقیناً آپ نے اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس سے متعلق بہت سی نئی انفارمیشنز آپ کو ملی ہوں گی. دوستو، اس ٹاپک پر اپنی گرفت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اس ٹاپک کے لیے آن لائن ٹیسٹ ضرور دیں تاکہ آپ اس میں پرفیکٹ ہو جائیں. لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا. اب مجھے اجازت دیجیے ان دعاؤں کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.